शुमान के लिए तान्या ने फोड़ा गीतांजलि और कृष का भांडा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अंशुमन की मौत पूरी कहानी बदल देती है। अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अभीरा के खिलाफ कृष शिकायत करेगा क्योंकि वह अंशुमन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान की होकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहती है ताकि अभीरा जेल चली जाए और अरमान सिर्फ उसका हो जाए। वहीं तान्या कृष और गीतांजलि की बातें सुन लेती है, जिसमें दोनों के बीच एक डील होती है। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अरमान की मदद कोई और नहीं बल्कि तान्या ही करेगी। यहाँ तक कि अरमान तान्या से मदद की गुहार भी लगाता है ताकि अभीरा को जेल से छुड़ाया जा सके, क्योंकि वीर निर्दोष है और उसकी कोई गलती नहीं थी। यह महज एक हार्ट अटैक था, एक हादसा। शुरुआत में तान्या अभीरा को गलत समझती है, लेकिन अरमान के समझाने पर उसे सच्चाई का एहसास होता है। तभी वह खुद सुन लेती है कि आधी रात को गीतांजलि और कृष बात कर रहे हैं। कृष कहता है कि वह किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी अभीरा को नहीं मिलने देगा, क्योंकि अंशुमन ने उसे अपने नाम कर दिया है। अगर अभीरा जेल चली जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाएगी। गीतांजलि कहती है कि अभीरा किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना अरमान और उसकी बेटी उससे छिन जाएंगे। कृष कहता है कि अब मजा आएगा, अरमान और अभीरा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। गीतांजलि उसे सावधान करती है कि अरमान को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो वह ठान लेता है उसे पूरा कर ही देता है। यहीं पर गीतांजलि यह भी कहती है कि किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि अंशुमन को हार्ट अटैक आया था और उसी तरह कोर्ट में गवाही भी दिलवानी होगी। कृष कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, तान्या को बेवकूफ बनाना मेरा काम है। इतने दिनों से मैं उसे मूर्ख बना रहा हूँ। अब तो उसका भाई भी नहीं है जो उसे समझा सके। यह सब सुनकर तान्या टूट जाती है और सोचती है कि अब उसे कोर्ट में सबूत देने ही पड़ेंगे। कोर्ट में कृष तान्या को गवाही के लिए बुलाता है और पूछता है कि उसके भाई की मौत कैसे हुई और कैसे अभीरा जिम्मेदार है। अरमान और अभीरा डर जाते हैं कि न जाने तान्या अब क्या इल्जाम लगाएगी। लेकिन वहीं वीर को अरमान आंखों ही आंखों में कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी तान्या जज के सामने सच बोल देती है। यह सुनकर कृष के होश उड़ जाते हैं और जज उसे कोर्ट की मर्यादा में रहने के लिए कहते हैं। आगे देखने को मिलेगा कि तान्या सबके सामने अभीरा को बेगुनाह साबित कर देती है। वह कहती है कि उसके भाई की मौत एक हादसा था और वह इस मौत का तमाशा नहीं बनने देगी, क्योंकि वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तान्या जज से गुहार लगाती है कि अभीरा को सजा न दी जाए क्योंकि वह निर्दोष है। साथ ही तान्या यह भी बताती है कि उसके भाई की मौत का फायदा कृष और गीतांजलि ने उठाने की कोशिश की। सबके सामने तान्या उनकी रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें दोनों अभीरा को जेल भेजने की साजिश रचते हैं। यह सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि और कृष का भांडा फूट जाएगा और अरमान कोर्ट में घोषणा करेगा। इसके बाद अभीरा रिहा हो जाएगी। वहीं अरमान गीतांजलि को सबक सिखाएगा। गीतांजलि माफी मांगती रह जाएगी, लेकिन अरमान उसकी एक भी नहीं सुनेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता।